हेलो गाइस, आज का टॉपिक है चंद्र प्रभावती। चंद्र प्रभावती औषध कल फर्स्ट का सेकंड वटी है। उसमें दो ही वटी हैं, आरोग्यवर्धिनी वटी और चंद्र प्रभावती, और दोनों ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम चंद्र प्रभावती के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, उन्हें शॉर्ट में करके कंबाइन करके और हम ऐसे ग्रुप वाइज डिवाइड करके और फिर उसे याद करेंगे। जैसे इंग्रेडिएंट्स में त्रिफला, त्रिजात ऐसे हैं, इन्हें ऐसे याद करेंगे। तो सबसे पहले आता है षड उष्ण। षड उष्ण में 6 द्रव्य हैं। त्रिफला, त्रिफला में 3 हरित की, विविध की, आम्ल की। त्रिमद, त्रिमद में भी 3 आते हैं, विड, नागरमोथा, चित्रकमूल। मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं, आप उसमें अंदर के द्रव्य देख सकते हैं। फिर त्रिजात, 3 लवण, सेंधव, विड और सौवर्चल लवण। ये 3 ऐसे हो गए। पहले हम डिवाइड कर लेंगे कि 3 वाली कैटेगरी कौन सी है, 2 वाली कौन सी है, फिर 1 वाली कौन सी रह गई हैं। फिर 2 क्षार आएंगे, 2 भस्म आएंगे, लोह भस्म और स्वर्ण माक्षिक भस्म। फिर हमने जैसे पहले पढ़े थे 2 कड़वे ड्रग आरोग्यवर्धिनी वटी में, निम्ब और एक और था कटुका। इसमें गिलोय और चिरायता। कड़वे ड्रग ऐसे कि गिलोय और चिरायता तो हम पीते हैं ना, जैसे भूख नहीं लगती तो चिरायता देते हैं, तो ऐसे ही गिलोय और चिरायता पीने वाले कड़वे ड्रग। और 2 हरिद्रा, हरिद्रा में हरिद्रा और दारू हरिद्रा, 2 ड्रग्स आ जाएंगी। फिर 2 रेजिन्स आते हैं। रेजिन्स हमने आरोग्यवर्धिनी में भी पढ़े थे। इसमें भी सेम रेजिन्स 2 हैं, गुगुल और शिलाजीत। आप आरोग्यवर्धिनी वाली वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने पहले अपलोड कर दी है। इसमें 2 रीजन्स हमने पढ़ लिए, गुगुल और शिलाजीत। 3 वाले हो गए, 2 वाले हो गए, और रिमेनिंग जो बच गए उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। कम ही ड्रग्स हैं तो रिमेनिंग में जो बच गए उसमें वचा, दंती वगैरह आते हैं। तो इसमें क्या है कि वचा ने दंती को अपने वश में कर लिया, तो वचा दंती वश से क्या हो गया, वंशलोचन हो गया। तो वचा ने दंती को अपने वश में करके शर्करा दे दी। तो इसमें क्या है, वचा, दंती, वश मतलब वंशलोचन और शर्करा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। इसमें 36 द्रव्य आते हैं। अब हम इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन सारी वटी का मतलब लगभग सेम ही है कि चूर्ण बना लेंगे। अब इसमें गुगुल है तो गुगुल को पहले घी में रोस्ट करके सॉफ्ट कर लेंगे, शिलाजीत ऐड करेंगे और फिर बाकी जितने भी भस्म और क्षार द्रव्य हैं उन्हें मिक्स करके चूर्ण बना के और फिर 2 mg की हम इसमें वटी बना देंगे। ईजी है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो अब इसके बाद हम इसके मात्रा, अनुपान, इंडिकेशंस देखेंगे। तो मात्रा और अनुपान में क्या आएगा, मात्रा सेम ही होती है लगभग वटी की। मतलब हमने मात्रा अलग अलग पढ़ी है ना कि चूर्ण की कितनी होती है और वटी की कितनी होती है। हम ये इसके लिए भी अलग वीडियो बनाएंगे। मात्रा इसकी 250 mg से 500 mg है, और अनुपान हम इसे दूध के साथ या उष्ण जल के साथ ले सकते हैं। उष्ण जल मेनली सब में कॉमन होता है, अगर कुछ नहीं तो उष्ण जल के साथ ले सकते हैं अनुपान। उसके बाद इसके इंडिकेशंस आते हैं। इंडिकेशंस में क्या क्या कि किन रोगों में हम इसे एडवाइस कर सकते हैं। विबंध में आना, शूल, प्रमेह, अर्श, कामला, पांडु, इन सभी रोग में हम इसे एडवाइस कर सकते हैं। तो ये था चंद्र प्रभावती के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की फॉर्मुलेशंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।